किसने भेजा होगा जी? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्र च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च ओम श्री गुरुवे नमः। ओम आई होप यू आर हैप्पी। आप सभी लोग खुशहाल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आगे हमेशा प्रसन्नचित रहें, यही भगवान से कामना है। ईश्वर से हमेशा जो कामना करनी चाहिए मनुष्य को, स्वयं की खुशहाली की और दूसरे की खुशहाली की। हम भी खुश हैं, दूसरे भी खुश हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो सिर्फ अपने ही जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा बने, तो आप दूसरे को जीवन को भी अच्छा बनाने का प्रयास करिए। ज्योतिष जो है वो हर व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाता है, चाहे कोई व्यक्ति भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सभी को जीवन को अच्छा बनाने का जो विज्ञान है वो ज्योतिष है। तो इस विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ कम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बाकी के विद्यार्थियों को मैसेज एक बार किया जाए, वो भी जुड़ जाए। कुछ बातों का हमें ध्यान देना है। जब हम आपको पढ़ा रहे हो उस समय आप बोले ना, शांतचित्त होकर के ज्ञान को ग्रहण करते रहे, ग्रहणशील बने करते हैं। जो भी व्यक्ति ग्रहणशील होता है उसके जीवन में ज्ञान जो है स्वतः उसके घर में, उसके मस्तिष्क में ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है। सो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग जब तक हम अध्ययन कराएं तब तक शांति चित्त होकर के कक्षा से जुड़े रहें। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने पढ़ाया है उसका नित्य और निरंतर रिवीजन करते रहें। रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। अभी हम क्या कर रहे थे, विभिन्न ग्रहों को पढ़ा रहे थे, उस ग्रह से क्या समझेंगे। जब आपके पास कुछ और कक्षाएं बीत जाएंगी तब हम बताएंगे कि उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने सूर्य को समझ लिया था, चंद्रमा को समझ लिया था, मंगल को समझ लिया था, बुध को समझ लिया था, बृहस्पति को भी समझ लिया था। और थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बृहस्पति के बाद जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्यों कहाँ कैसे बने, अब देखिए एज ए ज्योतिषी हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों के न सिर्फ दूसरों के ग्रहों की शक्ति बढ़ानी, अपनी भी बढ़ानी। अगर आप जो है अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी शक्ति जो है कम हो जाएगी। एज ए ज्योतिषी आपको क्या करना है, अपनी भी शक्तियों को बढ़ाना है। हर व्यक्ति का ये कार्य होना चाहिए कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाए। आप जितना अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसमें कोई भी न दुविधा होगी, न आशंका होगी, न शंका होगी। और ये होगा कैसे, ये बहुत आसान है। इसका साधन क्या है, कोई भी कार्य करने का एक विधि होती है, एक विधा होती है। तो जो हम आपको बात बता रहे हैं
उसकी भी एक विधि है। पेन पकड़ के नहीं रही है। क्या हो गया, पेन भी खराब हो गई क्या? अच्छा, बड़े अच्छे विज्ञान है। इलेक्ट्रिसिटी वाला इसमें लगा दिए, अब इसका है वहां पर लेंगे। पकड़ रही है। जीवन में कभी कभी ऐसी दुविधा आ जाती है कि हम लोग कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो जिनके हमको भरोसा नहीं। देखिए मेरे पास दो तार, ये जो एक तार है ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, इट इज वर्किंग एज चार्जर। राइटिंग पैड में हम इसको डाल करके पेन से लिखते हैं, तो पॉसिबल है, कनेक्शन ही गलत हो गया, ये तो लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा तार लैपटॉप से जो कनेक्टेड है वो लूज है, बाहर निकला था। सो ऐसे ही हमारा भी कनेक्शन जो है जब सही जगह पे होगा तभी जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने तारों को चेक कर लिया करिए, ये तो सामान्य सी घटना थी। जीवन में ऐसा भी होता है, जैसे ये जो गुरु है जिसको आप लोग बोलते हैं बृहस्पति, इसके बारे में बहुत अच्छी समझ हमें रखनी चाहिए। कारण क्या है, जो भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के घटित होता है जिसको हम अच्छा कहते हैं, उसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो गुरु की होती है। गुरु व्यक्ति को ज्ञान का परिचय कराता है। दूसरा क्या कराएंगे, जितना दान होता है धर्म होता है। दान का मतलब, दान को अगर आप सही अर्थों में समझेंगे तो ये मनुष्य को दुर्गति से छुड़ा देता। दानम दुर्गति नाशनम, एक श्लोक है, दान करने से मनुष्य की दुर्गति नाश हो जाती है। अब इसमें समस्या ये आती है कि दान कोई करना नहीं चाहता। अगर आपके घर में कोई मजदूर काम करे और उस मजदूर को काम करने के एवज में आप कुछ देते हैं तो वो दान नहीं है, वो क्या है, उस व्यक्ति ने काम किया और उस काम के एवज में आपने वो पैसा दे दिया। सो दिस इज नॉट अ डोनेशन, ये उसके कर्म का फल है। डोनेशन क्या है, जब आप बिना किए, व्यक्ति ने कोई कर्म नहीं किया है और आप उस व्यक्ति को कुछ देते हैं तो वो दान कहलाता है। और दानम दुर्गति नाशनम, दान से मनुष्य की दुर्गति का नाश हो जाता है। तो ये सूत्र हम अपने जातकों को भी दे सकते हैं। जो हमारा जातक होगा, जो हम व्यक्ति हमारे पास आएगा, उसको भी हम ये बात समझा सकते हैं। कभी भी स्वामी विवेकानंद कहते थे, if you are donating something to somebody, so you are not helping that person, you are helping yourself। अगर आप कोई चीज किसी व्यक्ति को देते हैं तो आप अपनी मदद करते हैं, न कि उस व्यक्ति की मदद करते हैं। तो अगर इसको आप ब्रॉड वे में देखें, बहुत ही बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखें, तो जीवन को सबसे अच्छा बनाएगा बनाने की क्रिया। जीवन को अच्छा कैसे बनाएगा, दान से होता है। और दान किन चीजों का होता है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लोग कहते हैं धन का दान करो, गिव मनी। तो दूसरा ज्ञान, इन दोनों में अगर देखेंगे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, धन भी श्रेष्ठ है, पर सर्वोत्तम दान ज्ञान का दान होता है। अगर आप कंपेयर करें, कोई धनवान व्यक्ति अगर सोच रहा हो कि धनवान होना बहुत अच्छा है, तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं। ज्ञानवान होना ही बहुत अच्छा होता है, पर उस ज्ञान का सदुपयोग करिए, कभी भी दुरुपयोग मत करिए। इससे इसका तात्पर्य क्या होता है, मान लीजिए, इसके कई उदाहरण भी हैं। नारद जी को ज्योतिष का ज्ञान था। सो नारद जी एक बार कैलाश की पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए।
कि देखें वास्तव में नारद जी ज्योतिषी हैं कि नहीं। सो भगवान शंकर ने नारद जी से पूछा, नारद जी थोड़ा बताइए माँ कहाँ है? शंकर भगवान के साथ तो थी नहीं उस समय। तो नारद जी ने बताया कि माता जी स्नान कर रही। जैसे ही माता जी आई पार्वती जी, तो शंकर भगवान ने कहा, देखिए नारद जी कितने बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने बता दिया कि आप स्नान कर रहे थे। माँ ने कहा कि ये तो गलत बात है, कुछ चीजों का ज्योतिषी को वर्णन नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने श्राप कर दिया, दे दिया कि हर ज्योतिषी जो होगा, जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, उसे ही संपूर्ण भविष्य की जानकारी मिलेगी। तो माता पार्वती का श्राप भी लग गया। इसलिए कभी भी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसमें अपने बोध का भी प्रयोग कर लो आप। अब इन दोनों में देखिए, धन और ज्ञान। ज्ञान जो है गुरु, ज्ञान का कारक गुरु हुआ। सो ज्ञान का दान करिए। अब इसमें एक समस्या आती है, किस ज्ञान का दान करें। अगर आप किसी मनुष्य को सही रास्ता बताते तो ये भी तो दान हुआ। ज्योतिषी इज अ बेस्ट कंसल्टेंट। राजीव जी, कुछ चीजें जीवन में छिपानी चाहिए, जैसे धन। कैमरा ऑन करके काउंट मत करिए। धन जो है छिपाने की विषय वस्तु होती है। सो उसमें होता क्या है, देखिए, जब आप ज्ञान का दान देते हो तो बृहस्पति आपका बलवान हो जाता है। अब ये गुरु की शक्ति अगर बढ़ेगी तो गुरु जो है व्यक्ति को जीवन में जो सुख नहीं होता उसकी प्राप्ति कराता है। व्यक्ति को आत्मसंतोष होगा। अब बहुत आत्मसंतोष होता है। कुछ और भी बातें बताएं, गुरु को बलवान कैसे किया जाए। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज जब होता है, जब ज्ञान का प्रवाह होता है, उस समय एक विधा होती है कि आपने लिया क्या, आपने दिया क्या। कभी कभी आप देखते होंगे कि बिना मूल्य की का ज्ञान आपने ले लिया। जब आपने कुछ दिया नहीं तो आपको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो गुरु बलवान कैसे होता है? गुरु बलवान होता है व्यक्ति जब ज्ञान का दान करता है। आपके पास जो अपनी समझ है, अपनी विद्या है, अपनी वाणी है, अपना व्यवहार है, जब समाज के कल्याण के लिए लगाएंगे तो आपका गुरु बलवान हो जाएगा। तो कुंडली में जिस भाव को आपको महत्वपूर्ण भाव पे हम चर्चा कर रहे थे, बृहस्पति। बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में शुभ कर्म का कारक है। शुभ कर्म। अब इसको समझे कैसे। मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का पाठ कराता है, या फिर एक समूह श्रीमद् भागवत का पाठ कराता है, या फिर एक समूह दुर्गा पूजा की तैयारी करता है। तो ये जो समूह की शक्ति होती है, ये कहीं ना कहीं ज्ञान की तरफ ही जा रही है। ईश्वर की भक्ति भी गुरु ही कराते हैं। भगवान में विश्वास। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान है कहाँ, मुझे तो उसकी अनुभूति भी नहीं होती। ये जो अनुभव है कि वेयर इज गॉड, ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या वो मेरी मदद करता है कि नहीं करता, भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या वो मेरी मदद करते हैं कि नहीं करते, ये सब बृहस्पति के अंदर में आता है। बृहस्पति अगर आपका बलवान हो गया, गुरु अगर बलवान हो गया, तो आपके अंदर न सिर्फ ईश्वर विश्वास होगा बल्कि तपोबल भी होगा। गुरु बलवान होने से व्यक्ति के अंदर तपोबल बढ़ता है। व्यक्ति जो है तप करेगा, और तप से क्या उत्पन्न होता है? तप से उत्पन्न होता है तेज। जो शब्द तप होता है, इसका वास्तविक अर्थ होता है। आप लोग कॉल पे बने रहिएगा, जाइएगा मत। मेरे पास एक कॉल है, हम उसको लेते हैं। आप लोग देखिएगा बात कैसे करते हैं, इससे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। The number you have dialed is currently busy. Please try later.
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is not available or invalid. Goodbye. देखिए, भगवान की कृपा हुई और नंबर इनवैलिड हो गया, कॉल कनेक्ट नहीं। आगे का विषय ये है पुत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप ऐसे समझिए। गुरु जो है व्यक्ति के पुत्र को भी बताएगा उपयोगिता कैसे होगी। किसी भी पर्टिकुलर कुंडली से अगर आपके पास ये प्रश्न आता है कि क्या मुझे, अब इसमें देखिए एक भी चीज का हम विभेद करते हैं। हम सब की अपनी मान्यता है, ये है कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं, बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, समाज में हर व्यक्ति समान है। पर गुरु जो है पुत्री को नहीं डिपिक्ट करता। अगर इसको थोड़ा ब्रॉड में करें, पुत्र और पुत्री को निग्लेक्ट करें, गुरु संतान का कारक हो गया। गुरु का किसी भी कुंडली में बलवान होना इस बात की 100% गारंटी देता है कि व्यक्ति के पास संतान होगी। यह है प्रेडिक्शन वाला पार्ट। अगर आप कोई होरोस्कोप चेक करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि वो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि मुझे पंडित जी 3-4 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हुई। सो यहाँ की स्थिति में गुरु की पावर को आप चेक करो, बलवान है कैसे, वो हम बता देंगे आपको। अगर वो क्षमतावान है तो संतान होगी, और नहीं है तो क्या करेंगे। तो जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, दान करने का अभ्यास, यज्ञ करने का अभ्यास, तपोबल, या उस व्यक्ति को कहिए, और पति पत्नी को कहिए कि आपस में बिल्कुल लड़े लड़े, क्योंकि जहां लड़ाई होगी वहां गुरु नहीं होगा। प्रेम करें, सुबह उठ करके आप आपस में एक दूसरे को 2 बार आई लव यू बोले, और शाम को सोते वक्त आई लव यू बोले, मतलब मुझे आपसे बहुत प्रेम है। भाई ये कोई बुराई तो है नहीं, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। इससे होगा क्या कि उनके अंदर के देवत्व की शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो क्या करेंगे, एक तो समस्या संतान नहीं हो रही, दूसरे आपस में लड़ गए, तो जो अच्छा होने वाला था वो भी बुरा हो जाएगा। तो उनसे इस बात को आप कहिए, लॉजिकली बताइए कि देखिए आप लोग प्रेम भाव में रहिए, यज्ञ करिए, तप करिए, दान करिए। एक और विषय है जिसको आप अपने जीवन में जोड़ सकते हो। अच्छे अच्छे नहीं कह सकते, तीर्थ स्थल जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई, स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई, ऐसे स्थानों का भ्रमण करना। आप वहां जाइए। अब ऐसे तीर्थ स्थल कौन मिलेंगे जहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी बड़ी हुई है। किसी तपस्वी की तपस्थली, फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस की जो समाधि है, वहां आप जाएंगे, आपको रामकृष्ण परमहंस की अनुभूति होगी। महर्षि अरविंद के समाधि स्थल पे जाएंगे, आपको महर्षि अरविंद की, संत रविदास के समाधि स्थल पे जाएंगे, वहां मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा की समाधि स्थल पे जाएंगे, शांति कुंज हरिद्वार, तो वहां पे उनकी तपो ऊर्जा आपको मिलेगी। गुरु जी ने अपने 24 वर्षों में हर साल गायत्री महामंत्र के 24 लाख मंत्र जप किए हैं, और 24 साल में 24 बार गायत्री महामंत्र का पुरस्कार किया है। मतलब हर साल 24 लाख, हर साल 24 लाख, हर साल 24 लाख। और शांति कुंज हरिद्वार अगर आप विजिट करें कभी, तो वहां पे नित्य गायत्री मंत्रों का जप होता है, पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है। तो ऐसे जातकों को बताइए कि आप एक बार वहां से विजिट करके आए, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। और घर पे बढ़ाना चाहें तो पूर्णिमा को यज्ञ करिए, हर महीने एक बार तो कर ही लीजिए कम से कम। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है वे भी यही अभ्यास करें। सपोज कर लो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, तो हमें तो और करना चाहिए ताकि समस्या आए ना। गुरु जो वो प्रबल शक्ति होती है, कुछ जातकों को आप ये पाएंगे
कि आपके पास मिलेंगे, कहेंगे कि हम बहुत परेशान रहते हैं, लगता है मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है, कहीं से करा दिया है, मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया, इतने का घाटा चल रहा है। उसकी बात सत्य है कि असत्य है, ये तो भगवान जानता है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव तो हो रहा है। अब उसको कौन सा उपाय बताएंगे कि उसका कल्याण होगा? उसकी कुंडली में गुरु को आप चेक करो, तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि भगवान पर वो विश्वास नहीं करता। जो भी पूजा पाठ कर रहा है वो सिर्फ क्रिया मात्र है, उसने अपने जीवन की कमाई का एक अंश भी दान नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे उसके? भाई कोई उपाय बताइए जिससे उसका कल्याण हो जाए। तो उपाय बताने में बताइए कि आप पूर्णिमा के दिन यज्ञ करो, पंडित जी को बुला के करना। तो वो व्यक्ति बाध्य हो गया दान करने के, नहीं तो वो कहेगा कि हम अपने से यज्ञ कर लेंगे। तो ये बता देना, फायदा नहीं मिलेगा इससे। बिना दिए संसार में किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। जो तालाब होते हैं, पोखरे होते हैं, वो सूख जाते हैं, बारिश होती है फिर भरते हैं। लेकिन जो नदियां होती हैं उनका पानी हमेशा बहता रहता है। जो पेड़ होते हैं उनके फलाते हैं, दूसरों को देते हैं, फिर नए फला जाते हैं। अब देखना, तो जो देने के नियम का पालन करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं हो सकती। ये सूत्र है। आप उसे समझाइए कि ये नियम सर अपने जीवन में डाल दीजिए। आपका प्रश्न क्या सर है? एक चीज पूछनी है मुझे। कनिका जी बात कर रही हैं। सर जी जी सर। सर अभी आपने बताया ना कि जैसे बिजनेस में घाटा हो गया, तो ये सब मेरे हस्बैंड के साथ भी अभी बीच में हुआ था। बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, आई मीन फुटफॉल नहीं हो रहा था कस्टमर का। तो यही सब दिमाग में आ रहा था, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं काम बांध दिया ये सब। पर जैसे आप बता रहे हैं कि दान पुण्य करिए, बहुत करते हैं वो तो अपने कमाई का रोज का 10वां हिस्सा निकालते हैं अरे तो एक बार दान करने के लिए। मेरे से मिलवाइए, किसी ने सचमुच कर दिया होगा तो हम उलट दें, उसके पास चला जाए। ये होता है जी संसार में, जैसे ये करना कराना, ये होता है जी संसार में। अब इसका उपाय क्या है? आप खुद से रिवर्स करोगे तो होगा नहीं, मेरे पास ले आओ, पूरा उनका तंत्र से उलट के जहां से भेजा उसके पास भेज दे, पता चल जाए उनको भी। ठीक है सं- सर, फिर मैं आपसे अलग से बात हाँ करूंगी। जी, हाँ जी, हाँ जी, संसार में सब कुछ है। तो जैसे उसने भेजा है वैसे उलट करके उसके पास भेज दो, दो डंडा लगाओ उसको, होश में आ जाएगा, बंद कर देगा। हमारा काम ये है कि ठीक जो भी व्यक्ति इस पीड़ा से पीड़ित हो उसका इलाज कर दो, किसी को पीड़ित नहीं करना है। ये जो जितनी भी गायत्री साधना होती है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पूरे जगत का कल्याण करना। और एक बात आपको बता दें, पूरे संसार के तांत्रिक एक तरफ बैठ जाए और एक गायत्री का छोटा सा साधक एक तरफ बढ़ जाएगा ना, तो उसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कारण क्या होता है? गायत्री ब्रह्म शक्ति होती है, वो ब्रह्म तेज होता है, उसका काम ये कल्याण करना। जितने भी शक्ति वो लगा ले वो कुछ कर नहीं पाएगा, हिला डुला नहीं सकता, क्योंकि वो ब्रह्म तेजस होता है, उसका काम है कल्याण करना। तेज के आगे कौन टिकेगा? तो घबराइएगा बिल्कुल मत, कनिका जी बात करा दीजिएगा, हम ठीक करते हैं। आइए इस विषय पे फोकस करते हैं। तो उस व्यक्ति के गुरु को आप बलवान कराइए। जब गुरु को बलवान कराएंगे तो उसके अंदर का श्रद्धा भाव विकसित हो जाएगा। जब उसका श्रद्धा भाव विकसित हुआ तो उसके जीवन में कल्याणकारी प्रवृत्ति आ गई। अगर फिर भी आप देख रहे हो कि तब इन सब के बाद उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा, तब उसे कहो कि देखो अब तुम्हारे पास एक उपाय है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो रोज सुबह उठ के गायत्री साधना करता हो, जो जप करता हो। कुछ ऐसे चीजें होती हैं देखो, जो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मान लो हम बीमार हो गए, तो हम क्या करें? एमबीबीएस की किताब लेकर के पढ़ें? ये तो मूर्खता होगी ना। डॉक्टर साहब पढ़ के बैठे हुए, हमें जाना है, अपनी बीमारी बताना है, इलाज कराना है, अपने काम पे जाना है। उसी तरह अगर आप किसी को पाते हो कि इस तरह की समस्या से ग्रसित हो, तो पहले उसका इलाज कराओ। इलाज इन द सेंस, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से बात करो, वो बता देगा उसको क्या है क्या नहीं है। वो अगर एक प्रार्थना भी कर देगा तो अगर उसके जीवन में कल्याण हो जाएगा। कोई ऊर्जा अगर इधर से उधर हुई होगी तो ठीक हो जाएगी। एक दिन हम इसका एक विशेष विषय लेंगे, ये हम नहीं तो ये बहुत लंबा विषय हो जाता है कि तंत्र क्या है, उसका उपाय क्या है। सो गुरु को प्रबल बनाइए। जब उसका गुरु प्रबल होगा तो होगा क्या? तर्क करने की शक्ति। एक बात और भी समझ लीजिएगा, तर्क और कुतर्क, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। तर्क ज्ञानी करेगा
और कुतर्क मूर्ख करेगा। जो मूर्ख होगा वो कुतर्क करेगा, जो ज्ञानी होगा वो तर्क करेगा, वो लॉजिक पे आएगा। देखो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जो है तमाम प्रश्न भगवान से पूछता है, 700 श्लोक पूछता है, एक बार भी भगवान ने अर्जुन को नहीं दुत्कारा कि क्यों इतने सारे प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को ज्ञानी बनाना था भगवान। और मूर्ख कौन होता है? मूर्ख देख लो, पूरे महाभारत सब मूर्खों से भरी पड़ी है। धृतराष्ट्र मूर्ख हैं, भीष्म इतने बड़े योद्धा हैं वो भी मूर्ख हैं। किसको किसको मूर्ख कहोगे? द्रोणाचार्य जो इतने बड़े गुरु थे उनको आप कहोगे बुद्धिमान है? जिस व्यक्ति ने अपना ईमान बेच दिया हो वो बुद्धिमान कहां से कहलाएगा? जो धर्म के मार्ग को छोड़ करके धर्म से ही लड़ रहा हो। अब देखो इतने बड़े बड़े योद्धा किससे युद्ध कर रहे थे? धर्म से तो कर रहे थे, नीति से कर रहे थे, न्याय से कर रहे थे। तो ये मूर्खता का लक्षण होता है। उनके पास अपने पक्ष के भी तर्क होते हैं, तो उसको तर्क नहीं कहते, उसे कुतर्क कहते हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कितनी बार समझाया, बहुत बार समझाया होगा कि कर्ण तू सूर्य का पुत्र है, दानवीर है, सही रास्ते पे चल। लेकिन कर्ण ने क्या किया कि हमें तो मित्रता निभानी है, हमें तो सम्मान चाहिए, और इस मित्रता और सम्मान के चक्कर में वो धर्म के विरुद्ध युद्ध करता है। तो धर्म के विरुद्ध जाओगे तो गति आपके कितने में महान हो नहीं हो सकती। तो मूर्खता का ये लक्षण होता है कि कोई भी व्यक्ति लकीर का फकीर बन जाता है, जबकि हमें क्या होना चाहिए? हमें बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। तो ये सारी शक्ति बृहस्पति से मिलती है, गुरु से मिलती है। क्रोध, ये जो शब्द उपयोग किया जाता है क्रोध, एंगर, देखो इस क्रोध में भी एक और क्रोध होता है जिसको कहते हैं मन्यु। इन दोनों में डिफरेंस कर लेना चाहिए। सो गुरु का क्रोध जो होता है वो मन्यु के समान होता है। वो बुराई के खिलाफ क्रोध करेगा, खिलाफ क्रोध करेगा। वो न खुद सोएगा न दूसरे को सोने देगा। तो वो क्रोध की श्रेणी में नहीं आता, उसको मन्यु कहते हैं। ऐसा क्रोध जो समाज को सही दिशा दे सके, तो ये गुरु की पावर से आता है। ये बिल्कुल इस तरह का नहीं होता कि वो किसी पे क्रोध करके किसी को अनायास परेशान करते। दूसरा, गृहस्थ का सुख। गृहस्थ का सुख क्या होता है? विवाह के उपरांत जब पति पत्नी आपस में प्रेम भाव से रहे। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस, दैट इज अंडरस्टूड, वो होना चाहिए। दो डिफरेंट एफएम चैनल है, एक साथ बजाएंगे तो दिक्कत होगी। एक तबला एक हारमोनियम, जब दोनों एक साथ बजता है तो एक संगीत बनता है। अब देखना, बिना तबले हारमोनियम या फिर दो से ज्यादा वाद्य यंत्रों को मिलाकर के हम संगीत नहीं कर सकते। एक भी एक संगीत होगा तो कहेंगे भाई दूसरा वाद्य यंत्र ले आओ। तो जीवन का भी संगीत मिलने से बनता है, और ये बनता तब है जब गुरु हो जाता है। आप देखेंगे जब व्यक्ति के अंदर ये गुरुत्व आ जाता है, तो अगर उसका हस्बैंड बहुत लॉजिकल होता है तो पत्नी प्रसन्न होती है कि मुझे तो भगवान विद्वान हस्बैंड की प्राप्ति करा दी है। और जब किसी की पत्नी बहुत तर्क करती है तो पति भी प्रसन्नचित रहता है, चलो कोई बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी का काम देंगे तो बखूबी ये कर लेगी, क्योंकि इसके अंदर लड़ने की क्षमता है। और वहीं अगर गुरु कमजोर हो गया तो वो सोचेगा हे भगवान कहां से लड़ने वाला व्यक्ति ले आ दिया। गुरु बलवान होगा तो हर चीज का वो सकारात्मक पहलू लेके आएगा। एक बुद्धि होती है जिसको कहते हैं धारणात्मक बुद्धि। इसको अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो एडॉप्टेबल इंटेलिजेंस कहते हैं। एडॉप्टेबल इंटेलिजेंस कैसा होता है? जैसा देश वैसा वेश, ये गुरु की शक्ति होती है। मतलब ये व्यक्ति जो है अडॉप्टेबल होगा, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेगा। अगर यही पावर कम हो जाए तो क्या होगा?
मेरी बॉस से बिल्कुल नहीं बनती है, मेरी सास से बिल्कुल नहीं बनती है, मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, मेरे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं। ये कॉमन आप शिकायत सुनते होंगे। कहीं ना कहीं आप जान लीजिए, कुंडली में भी अगर गुरु बलवान है तो वो व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से गुरु की शक्ति बढ़े। इसको आप पा लीजिएगा। एक और गुण होता है दुर्गुण जिसकी कहते हैं, इसको कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं, अपैशुनम। ये गुरु की शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। गुरु तुरंत बलवान हो जाएगा। ये उपाय अगर किसी को आप बता दीजिए कि आप अपैशुनम का अभ्यास करें। अब अपैशुनम होता क्या है? अपैशुनम का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी बुराई हम नहीं देखते, इसको बोलते हैं अपैशुनम। किसी से पूछ के देख लीजिए, क्या आप अपैशुनम का अभ्यास करते हो? कोई नहीं करता। दिन भर में 50 लोगों की 50 बुराइयां बताएंगे और कहेंगे हम सुबह उठ करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 3 माला गायत्री मंत्र जप करते हैं, 3 माला ओम नमः शिवाय करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 108 बार पाठ करते हैं, दुर्गा स्तोत्र पढ़ते हैं, दुर्गा कवच पढ़ते हैं, भैरव कवच पढ़ते हैं, बगलामुखी कवच पढ़ते हैं, अब प्रभाव किसी का नहीं हो रहा है क्योंकि अपैशुनम का अभ्यास नहीं कर रहा है। जितनी भी ऊर्जा आपने इकट्ठी कर ली इन सारे मंत्रों के जप के द्वारा, वो सारी दूसरों की बुराई की देखने में चली। कह सकते हैं आपकी कमाई कम है, आपका खर्चा ज्यादा है, आपके पास खर्चे ज्यादा है। तो जब व्यक्ति के पास खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? कर्जे में चला जाएगा, नेगेटिव अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी जातक से आप बात करें तो फोकस करिए गुरु पे पर्टिकुलरली, कि भाई आपका गुरु कैसा है, जाने कैसे। उसे पूछिए सुबह से उठ के शाम तक क्या करते हो। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा हम बहुत भगवान की भक्ति करते हैं। अब इस भगवान की भक्ति करना और कहना दोनों विपरीत हो गया। एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास आया, उसके पास वो एक पोटली थी, पोटली में सोने की कुछ कॉइन्स थे। उसने सोचा हम रामकृष्ण परमहंस को डोनेट करते हैं, बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। तो वो गया, कहा ठाकुर ये राम ले लीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लिया। ले तो लिया, पर उन्होंने क्या किया, उसको दे दिया, ये ले लो और ले जा करके फेंक के आओ गंगा जी में। सोचो इस बात को। उसने दिया और उनको आदेश दे दिया ठाकुर ने कि ले जाओ फेंक के आओ गंगा जी। तो गए गंगा जी में फेंकने के लिए। तो गंगा जी में ऐसे फेंक देना चाहिए था उनको, बस हो गया काम खत्म। नहीं, सुबह में गए हैं, शाम तक वापस ही नहीं आए। बड़े आराम से एक निकाल के फेंकते थे, दो निकाल के फेंकते थे, वहां भीड़ लग गई। इतनी भीड़ लगी कि लोगों ने क्राउड बना लिया और बाद में उनको भेजना पड़ा कि जाके देखा वो व्यक्ति कहीं खुद तो नहीं गंगा जी में कूद गया है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? व्यक्ति यहां से दे रहा है मुंह से, लेकिन दिमाग में सोच रहा है कि हमको तो मिलेगा बहुत। और रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि उसके अंदर से ये भाव भी निकाल दें कि हमको मिलेगा बहुत। तो उन्होंने कहा कि जा इसे गंगा जी में फेंका, क्योंकि ये भावना ही मनुष्य को देती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत एक देखी थी तैसी। जिस भाव से आप काम करोगे उसी का प्रभाव होगा। अगर हम आप सबको ईश्वर समझ के पढ़ा रहे हैं तो आप सब ईश्वर बन जाओगे, क्योंकि मेरी भावना प्रबल है। आपके अंदर का देवत्व जागृत हो जाएगा और आप जैसा श्रेष्ठ ज्योतिषी कोई संसार में होगा नहीं, हम बना के छोड़ेंगे आपको। तो उसमें होता क्या है, व्यक्ति देता एक है और मन में भावना करता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, जबकि हमें इस भावना का भी त्याग करना है। When you sacrifice something, you sacrifice wholly. It is not that you sacrifice partially. आपके लिए फिर एक कॉल आ गई है, देखिए हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ये कॉल करने को जाए। हरिओम, आपका एस्ट्रो गिरी में मैं एस्ट्रो ज्ञान आपका स्वागत करता हूँ। बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सर बताइए मेरे को, मेरी जो गर्लफ्रेंड है सर वो क्यों नहीं बन पा रही अभी तक। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, फिर हम बताते हैं। क्या आपको कोई गर्ल्स मिली थी कि मिली ही नहीं?
आई तो काफी है, लेकिन अभी तक तो मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ 6-7 महीने से, अभी तक कुछ बन नहीं थी। अभी तक मैं काफी ओपन हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन अभी को बन रही है, तो काफी रह चुकी है। क्या आपका शुभ नाम है? जसवीर सिंह। फिर से बोलिए। जसवीर सिंह। अच्छा, जसवीर जी। जी जी जी। तुसी फ्रॉम पंजाब? नहीं नहीं सर, जम्मू। अच्छा, जम्मू। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 मार्च हम्म 99, 1999, 6 मार्च 1999, 5:45। 6 मार्च 1999। जी जी जी, 5:45 का टाइम। जम्मू। जी जी जम्मू। ये बताइए, इससे पहले आपके पास 2-3 प्रपोजल थे जिसको आपने ठुकरा दिया था क्या? कुछ इस तरह हुआ था आपका? हाँ सर, मगर ऑलमोस्ट मैंने ही लड़कियों को रिजेक्ट किया था। बताइए, हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जी मैंने आपको सही प्रेडिक्शन बताया आपके बारे में ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बताया। अब आगे बताएं सर। आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिर से हमें कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि जो चार्ट खुला है उसी का विश्लेषण हम करेंगे। 6 मार्च 1999 है आपका। 6 मार्च 1990, 5:45 AM, जम्मू। अभी आप जम्मू में ही हो, कहीं और हो? जम्मू में ही है, जम्मू में ही। अच्छा अच्छा अच्छा। सो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो ये लग्न कुंडली बनी है, ये मकर लग्न की बनती है, और लग्नेश जो है जो चतुर्थ भाव में है आपका, और राशि आपकी तुला है, चंद्रमा का मंगल से कंजंक्शन है, तो कहीं ना कहीं मन आपका बहुत स्ट्रेसफुल, चिंतित, व्यथित होता है। अच्छा, मन चंचल रहता है। चंचल का मतलब कोई ना कोई चीज आप ढूंढ रहे हो, पा नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ, ऐसा आपको फील होता है क्या? ठीक है। और 5th हाउस का ओनर आपका शुक्र है, ये तो बड़ी अच्छी कंडीशन में है। प्रेम आपके पास होना चाहिए, गुरु और बुध के साथ है। बातचीत करने में भी आप बहुत स्मार्ट होंगे। ठीक है। तो फिर क्या, क्यों आपके पास इस तरह की घटनाएं नहीं घटित हो रही जिससे आपके जीवन की इच्छा पूरी हो जाए? नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ सर, लड़के बहुत आती है। आप रिजेक्ट कर देते हो। जी सर। रिजेक्शन हो रहा है इसमें। अभी मैं 6 महीने से, हाँ सर, अभी मैं सर काफी 10 महीने अभी नहीं बन पा रही। अभी कब तक होगा? सुख की अनुभूति भी नहीं हो पाती होगी आपको। जी सर। आपका जो D9 चार्ट बन रहा है, आप कॉल पे बने रहे, हम आपका एक और अच्छा सा चार्ट चेक करते हैं, वो बताएगा आपके विषय में। सर मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, मेरे को रिचार्ज करना पड़ेगा फिर आपको। अरे तो घबराइए मत, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए अगर 3-4 घंटा भी बात करनी हो ना, तो आप व्यक्ति को कर लेना चाहिए। आपका जो छठा घर है उसमें 18 नंबर है, और 5वें में 38 नंबर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती, आपने कई गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया।